यह कहानी मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और भयानक अनुभव है। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो, लेकिन वो दिन मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला था। मैं अपनी कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूं ताकि शायद आप मेरी गलती से कुछ सीख सकें। मैं अमित, 29 साल, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूं। मैं पुराने और अनोखे चीजों की तस्वीरें खींचकर उन्हें बेचता हूं। नई जगहों पर घूमना और अनोखी चीजें ढूंढना मेरा जुनून है। यह घटना एक छोटे से गांव बांसवाड़ा में हुई, जहां मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए गया था। यह गांव अपने पुराने खंडहरों और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। मैं इस जगह को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहां मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरे काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। गांव पहुंचते ही मैंने लोगों से बात करनी शुरू की। गांव के लोग बाहर से आए लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। हर कोई अजीब तरीके से मुझे देख रहा था। कुछ बुजुर्गों ने मुझसे कहा, यहां ज्यादा देर मत रुकना बेटा, यह जगह उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। मैंने उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गांव में घूमते हुए मुझे एक पुराना घर दिखा। वह घर बहुत ही जर्जर हालत में था। चारों ओर घास फूस उगी हुई थी और घर के चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मैंने उनसे उस घर के बारे में पूछा। उन्होंने मेरी ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, उस घर में सिर्फ अतीत के साए रहते हैं। उनकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने सोचा कि यह वही जगह है जहां मुझे कुछ खास मिलेगा। घर के अंदर जाने पर चारों ओर धूल, मिट्टी और टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थीं, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, एक पुराना फोटो फ्रेम। यह फ्रेम जमीन पर पड़ा हुआ था और उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक परिवार था, पति, पत्नी और एक बच्चा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें, उनमें एक अजीब सा खालीपन था। मैंने तस्वीर को उठाया और फ्रेम को साफ किया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक से गिर गया हो। तस्वीर को लेकर जब मैं घर लौटा तो मैंने इसे और करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ बदल रहा हो। पति के चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी वह गायब हो गई थी। उसकी जगह अब एक गुस्से भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा। उस रात मैंने इसे अपनी टेबल पर रखा और सो गया। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने देखा कि तस्वीर अपने आप टेबल से गिर गई थी। मैंने उठाकर इसे वापस रखा और सो गया। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो तस्वीर में पत्नी और बच्चे के चेहरे भी बदल चुके थे। उनकी आंखों में एक भयानक डर और खून के धब्बे दिख रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने गांव के कुछ लोगों से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। बस एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, यह तस्वीर मत रखना, इसे यहां से दूर फेंक दो। लेकिन मेरी फोटोग्राफर वाली जिद ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। तस्वीर में हर दिन कुछ नया बदलाव होने लगा। कभी खून के धब्बे बढ़ जाते तो कभी चेहरे और भी डरावने हो जाते। एक दिन मैंने तस्वीर को अपनी कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन पर खून के छींटे दिखाई दिए। उस रात मेरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे। मुझे लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। मैंने खिड़की खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी ऐसी थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। अगले दिन मैंने तस्वीर को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह जलने के बजाय और भी गहरी काली पड़ गई। मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण तस्वीर नहीं है। अब मैं समझ चुका था कि मैंने एक ऐसी चीज को छेड़ दिया है जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना बाकी था। तस्वीर के बदलते चेहरे और डरावनी घटनाओं ने मुझे एहसास करा दिया कि मैंने एक भयानक चीज को छेड़ दिया है। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आया था कि यह तस्वीर आखिर थी क्या। मेरी हर कोशिश इसे नष्ट करने की नाकाम रही और अब डर मेरे चारों ओर अपना शिकंजा कसने लगा था। तस्वीर के रहस्य को सुलझाने के लिए मैंने गांव में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। मुझे यह समझना था कि तस्वीर से जुड़ी इन अजीब घटनाओं के पीछे क्या कारण है।
गांव के बुजुर्ग जिनसे मैंने पहले बात की थी, उन्होंने इस बार मुझे गंभीरता से कुछ बताने का मन बनाया। उन्होंने कहा, वह तस्वीर एक शाप है, इसे जिसने भी छुआ उसने मौत को बुलावा दिया। यह सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उनसे पूछा, लेकिन यह तस्वीर यहां आई कैसे, और इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। करीब 50 साल पहले यह तस्वीर एक स्थानीय परिवार की थी। परिवार के मुखिया रघुनाथ ने इसे खिंचवाया था। उस समय उनकी पत्नी और बेटा उनके साथ रहते थे। लोग कहते हैं कि रघुनाथ अपनी पत्नी पर शक करता था और उसे बहुत बुरी तरह पीटता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपने बेटे के सामने ही बेरहमी से मार डाला। जब बच्चा अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसने गुस्से में उसे भी मार डाला। यह सब उसने उसी कमरे में किया जहां यह तस्वीर खींची गई थी। तस्वीर में खून के धब्बे और चेहरे का बदलना इसी घटना की याद दिलाते हैं। रघुनाथ ने उनकी लाशें छुपा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने परिवार के भूतों ने परेशान करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसने अपनी जान देने से पहले अपनी खून से सनी उंगलियों से तस्वीर को छुआ और वह तस्वीर शापित हो गई। बुजुर्ग ने कहा, जो भी इस तस्वीर को अपने पास रखता है वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। तस्वीर उस व्यक्ति के डर और अपराध बोध को बाहर लाने लगती है और अंत में वह खून का बदला लेती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि इस तस्वीर को जलाने या नष्ट करने की कोशिश बेकार थी, क्योंकि यह एक सामान्य तस्वीर नहीं थी। उस रात मैं तस्वीर को एक पुराने बक्से में बंद करके रख दिया। मैंने सोचा कि शायद इसे ढक देने से घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन जैसा कि मुझे डर था, ऐसा नहीं हुआ। रात के 2 बजे मुझ में भारीपन महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल जड़ हो गया था। अचानक मेरे कानों में वही अजीब हंसी सुनाई दी जो मैंने पहले सुनी थी। जब मैंने मुश्किल से आंखें खोली तो देखा कि तस्वीर बक्से से बाहर थी और जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने तस्वीर को वापस बक्से में डालकर उस पर भारी चीजें रख दी। अगले दिन मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। मैं अपनी कार में सामान रख रहा था कि गांव का एक लड़का मेरे पास आया और बोला, भैया तस्वीर छोड़कर मत जाओ, वो हमारे साथ क्या करेगी इसका अंदाजा नहीं है। मैंने उसकी बात अनसुनी की और कार में बैठ गया। लेकिन जब मैं गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर पहुंचा तो अचानक कार बंद हो गई। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने देखा कि तस्वीर मेरी कार की पिछली सीट पर पड़ी हुई थी। मैंने गुस्से में आकर तस्वीर को सड़क पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, कार का शीशा अपने आप चटक गया। अगली सुबह जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो देखा कि तस्वीर मेरी टेबल पर रखी हुई थी। मैं पूरी तरह डर गया था। मुझे लगा कि अब मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। उस रात मेरे घर में भयानक घटनाएं हुई। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और सबसे डरावनी बात, मुझे अपनी छाया में रघुनाथ का चेहरा दिखाई देने लगा। मैंने गांव के एक और व्यक्ति से संपर्क किया जो इन चीजों के बारे में जानता था। उसने मुझसे कहा, यह तस्वीर अब तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, अगर तुम इसे नहीं समझे तो यह तुम्हें खत्म कर देगी। मैंने उससे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने कहा, तस्वीर को उसकी असली जगह पर ले जाओ, उसे वहीं छोड़ दो जहां से इसे उठाया था। तस्वीर के खौफनाक इतिहास और उसके शाप की कहानी ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। गांव के एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि तस्वीर को उसकी असली जगह वापस ले जाना ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? तस्वीर को लेकर मैं गांव लौटने का फैसला कर चुका था। मैंने उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने बैग में रखा। डर और बेचैनी से भरी वह रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह सुबह मैंने कार स्टार्ट की और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर मोड़ पर अजीब अजीब चीजें होने लगी। मैंने देखा कि सड़क पर एक परछाई लगातार मेरा पीछा कर रही थी। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी बच्चे की डरावनी हंसी गूंजने लगी। कार का स्टीयरिंग भारी हो गया, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन मैंने डर को नजरअंदाज किया और सफर जारी रखा। गांव पहुंचने पर वहां का माहौल अजीब था। लोग मुझसे दूर भाग रहे थे, जैसे मैं कोई अनहोनी लेकर आया हूं। गांव के बुजुर्ग ने मुझसे कहा,
तुमने इसे यहां से बाहर क्यों निकाला? अब इसे वापस रखना आसान नहीं होगा। मैंने उससे पूछा, लेकिन इसे कहां और कैसे रखना है? क्या कोई विशेष तरीका है? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तस्वीर को उसी कमरे में ले जाओ जहां यह ली गई थी। वहां एक पुराना संदूक है, उसे खोलकर तस्वीर उसमें रख दो। लेकिन याद रखना, ऐसा करते वक्त तुम्हें बिल्कुल अकेला होना होगा। मैं उस घर की ओर बढ़ा जहां तस्वीर ली गई थी। घर अब पूरी तरह उजाड़ और खंडहर में बदल चुका था। जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो लगा जैसे वहां एक अजीब सी ठंडक छाई हुई है। कमरे में घुसते ही मेरे कदम रुक गए। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर राख और हड्डियों जैसी चीजें पड़ी हुई थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पुराने संदूक की ओर बढ़ा। संदूक को खोलने पर अंदर से एक तेज दुर्गंध निकली। उसकी सतह पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैंने तस्वीर को संदूक में रखा, अचानक पूरे कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। उस चीख में एक साथ कई आवाजें थीं। एक औरत की दर्द भरी चीख, एक बच्चे की रोती हुई आवाज और एक आदमी का गुस्से से भरा चिल्लाना। जैसे ही मैं संदूक बंद करने की कोशिश कर रहा था, कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। फर्श पर खड़ी मेरी परछाई ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। मैं चीखते हुए तस्वीर को संदूक में फेंकने में सफल हो गया और संदूक बंद कर दिया। उसी पल कमरे की सारी गतिविधियां रुक गईं। लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। संदूक बंद करने के बाद मुझे लगा कि मैंने तस्वीर के प्रकोप से छुटकारा पा लिया है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरा रास्ता एक बार फिर बंद हो गया। घर के बाहर गांव के लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरीके से विकृत हो चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति ने भयानक आवाज में कहा, तुमने तस्वीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह अब भी खत्म नहीं हुआ। शाप अब तुम्हारे साथ है। गांव से वापस आते वक्त मुझे हर तरफ अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। सड़क पर लोगों के कटे फटे चेहरे, कार के शीशे में मेरा अपना चेहरा बदलता हुआ दिखाई दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका था। लेकिन घर में कदम रखते ही एक और डरावनी घटना ने मेरा इंतजार किया। मेरे कमरे की दीवार पर वही तस्वीर उभर आई थी जिसे मैंने संदूक में बंद किया था। मैं चीखते हुए पीछे हट गया। उसी वक्त कमरे में अंधेरा छा गया और एक डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या यह तस्वीर वाकई मेरे पीछे पड़ चुकी थी? क्या इसे खत्म करने का कोई रास्ता है, या मैं भी इसके शाप का शिकार बनने वाला हूं? तस्वीर का खौफ अब मेरे पूरे जीवन में समा चुका था। मैंने उसे वापस उसकी असली जगह पर रखा था, लेकिन वो अब भी मेरा पीछा कर रही थी। गांव में लौटने के बाद मेरी आंखों के सामने वही विकृत चेहरे और अनजानी आवाजें थीं। मैंने सोचा था कि मैं तस्वीर के शाप से बच सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यह तय था कि यह शाप मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। गांव में वापस लौटने के बाद मैंने अपने घर में हर चीज को सही करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। हर दिन मेरे लिए एक नया डर लेकर आता। मैंने कई बार यह महसूस किया कि मेरे कमरे की दीवारें मुझसे कुछ कह रही थीं। हर रात कमरे के कोनों से खून बहने लगता था और एक अनजानी ठंडक महसूस होती थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो अचानक मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर फिर से दिखाई दी। अब वह किसी फोटो फ्रेम में नहीं थी, बल्कि दीवार पर एक खून से सनी हुई छाया बन चुकी थी। तस्वीर ने अब पूरी दीवार पर कब्जा कर लिया था। तस्वीर की सूरत अब और भी डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान में बदल रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह मुझे अपने खौफनाक संसार में खींचने की कोशिश कर रही हो। इस बार तस्वीर ने मुझसे सीधे बात करना शुरू कर दिया। वह मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहने लगी, अब तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुमने मुझे हर बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक से घट गया और एक अजीब सी सर्दी ने मुझे घेर लिया। रात के समय जब मैं बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे ऊपर खड़ा हो।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा था और किसी के पैर की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, वही विकृत चेहरे मुझसे कुछ कदम दूर खड़े थे। वह तस्वीर अब मेरे सिर के ऊपर लटकी हुई थी। उसकी आंखें अब मेरे साथ थीं और उसकी मुस्कान अब मुझे डराने के बजाय मुझे चिढ़ा रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरकर मेरे पास आई और बोली, तुमने मुझे कभी नहीं समझा, लेकिन अब तुम मेरा शिकार बनोगे। मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया और अब वह तस्वीर मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से जीवित हो चुकी थी। उस रात मैं एक भयंकर दुःस्वप्न में था। मैं किसी अंधेरे जंगल में दौड़ रहा था और मेरे पीछे वह खून से सनी तस्वीर थी। वह मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और हर कदम के साथ उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मेरे पास आती जा रही थी। उसके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखों में जंगली प्यास दिखाई दे रही थी। वह मेरे पास आकर बोली, अब तुम मेरी सजा भुगतो। साथ ही तस्वीर के पीछे कुछ भूतिया साया उभरने लगे। वह साया धीरे धीरे मेरे पास आकर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। तस्वीर ने मुझे अब पूरी तरह से घेर लिया था। वह मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसके सामने पूरी तरह से बेबस था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के मारे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने वह तस्वीर वापस संदूक में रखने का सोचा, लेकिन यह भी पता था कि अब वह मेरी मदद नहीं करेगी। वह अब शापित हो चुकी थी। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि अगर यह मेरी जिंदगी का अंत है तो मैं इसे अपने तरीके से खत्म करूंगा। मैंने अपनी ताकत जुटाई और तस्वीर को फाड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने तस्वीर को फाड़ने का प्रयास किया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे शरीर ने अपना नियंत्रण खो दिया। तस्वीर को फाड़ते ही कमरे में एक भयंकर विस्फोट हुआ। कमरे की दीवारें फट गईं और खून से सनी हुई हवा पूरे घर में फैल गई। अचानक मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी जो मेरे कानों में गूंज रही थी, अब तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। और फिर उस आवाज के बाद मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया घेर ली। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे कहीं और खींच रहा हो। मेरी आंखें बंद हो गईं और मेरी सांसें रुक गईं। वो तस्वीर अब पूरी तरह से मेरे अंदर समा चुकी थी। क्या यह सच था? क्या मैं उस तस्वीर का शिकार हो चुका था, या यह सब कुछ सिर्फ एक भूतिया सपना था? अब भी मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर और उसकी डरावनी मुस्कान है। क्या मैं उस तस्वीर को कभी नष्ट कर पाऊंगा? मेरी आंखों के सामने वह विकृत तस्वीर अब और भी अधिक जीवित हो चुकी थी। जैसे ही मैंने उसे नष्ट करने की कोशिश की, वह मुझसे जकड़ने के लिए और भी शक्तिशाली हो गई। एक अंधेरा घटित हुआ और मेरी सांसें रुक गईं। क्या वह मेरी आत्मा को ले जा चुकी थी, या मैं अब भी अपनी जिंदगी जी रहा था? अब यह सवाल मेरे लिए केवल डर और उलझन का कारण बन गया था। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। मैंने महसूस किया कि मैं अब भी अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वह अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था, लेकिन फिर अचानक से दीवारों पर खून की धारा बहने लगी। इस बार खून सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं था, पूरे कमरे में एक गंदा सा रंग फैलने लगा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा शरीर मानो किसी अज्ञात शक्ति से जकड़ा हुआ था। कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने दीवारों से मेरा नाम पुकारा हो। मैं किसी तरह से अपने शरीर को झकझोरते हुए उठ खड़ा हुआ। कमरे की हालत और भी विकट हो चुकी थी। दीवारों पर वही तस्वीर, वही खून और वही विकृत चेहरे। मेरी आंखें अब उसे देख नहीं पा रही थीं, लेकिन उस भयावह चेहरे का खौफ अभी भी मेरे दिल में बस चुका था। मैंने सोचा था कि शायद अब यह सब खत्म हो चुका होगा, लेकिन तस्वीर अब पूरी तरह से मेरे अंदर समा चुकी थी। उसकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही थी, वही खौफनाक आवाज, तुमने मुझे हर बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गिरफ्त में लूंगी। मैंने अपनी जान की सलामती के लिए उस तस्वीर को फिर से नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। जैसे ही मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, तस्वीर ने एक गहरी चीख मारी और कमरे में सब कुछ एक अंधेरे के सागर में डूबने लगा। मैंने अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थीं।
मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा अब उस तस्वीर के जाल में फंसी हुई हो। मैंने चारों ओर देखा और मुझे महसूस हुआ कि मैं एक खाली और सुनसान जगह पर खड़ा हूं। कोई आवाज नहीं थी, न कोई हलचल। लेकिन तभी मुझे कुछ और महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी पीठ के पीछे कोई खड़ा हो और वह मुझसे कुछ कह रहा हो। मैं धीरे धीरे मुड़ा और वहां वही विकृत चेहरा था, वही तस्वीर जो अब मुझे सीधे देख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। वह तस्वीर मेरी तरफ बढ़ी और एक अजीब से शक्ति से मैंने महसूस किया कि वह मुझे अपने साथ खींच रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा और मेरी सांसें तेज हो गईं। यह घटनाएं अब मेरी रातों को बिना चैन के बना चुकी थीं। हर रात वही खौफनाक आवाजें, वही खून, वही विकृत चेहरा मेरे सपनों में घुस आता था। एक दिन तो मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। मैं किसी भी जगह जा सकता था, लेकिन यह तस्वीर मेरे साथ हर जगह थी। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि इस तस्वीर को नष्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई तो तरीका होगा। किसी तरह मैंने एक तंत्र मंत्र वाले बाबा से बात की जो दूर से आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी परेशानी सिर्फ तस्वीर से नहीं है, यह एक शाप है और यह तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। इस शाप से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें तस्वीर को फिर से उसी जगह लौटाना होगा जहां से यह आई थी। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही डर भी था कि क्या मैं सच में इस शाप से बाहर निकल पाऊंगा। मैंने बाबा की बात मानी और तस्वीर को उसी स्थान पर ले जाने का फैसला किया। वह जगह वही जंगल था जहां मुझे पहली बार वह तस्वीर मिली थी। वहां जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा हूं, वही खौफ मेरी आत्मा को घेर रहा था। जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर था। यह वही स्थान था जहां से वह तस्वीर शुरू हुई थी। मुझे लगता था कि वहां कुछ अनदेखा है, कुछ जो मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मैंने तस्वीर को मंदिर के अंदर रखा और जैसे ही मैंने वहां से कदम बाहर रखा, मैंने सुनी एक तेज चीख और फिर पूरा जंगल खामोश हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि कुछ बदल चुका था। मुझे अब डर महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वह तस्वीर अब पूरी तरह से मुझसे जुड़ चुकी थी। फिर अचानक से मैंने देखा, कुछ दूर पर वह तस्वीर अब हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें मुझसे देख रही थीं और एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरने लगी। क्या इसका मतलब था कि वह तस्वीर फिर से मेरे साथ है? क्या मैं कभी शाप से मुक्त हो पाऊंगा? वह तस्वीर अब मेरे सामने थी। उसकी मुस्कान फिर से बढ़ चुकी थी और उसके चेहरे पर एक गहरी कुटिल हंसी थी। मेरी आंखें इस बार उससे अजीब तरीके से जुड़ी थीं और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब तुम मेरे साथ हो, एक और डरावनी आवाज गूंजी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा बढ़ता गया और फिर अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं।